फादर लॉस्ट। पापा पता नहीं कहाँ गए मेरे को छोड़ के। आधा घंटा होने वाला है, मुझे नहीं पता कहाँ गए। प्लीज फाइंड माई फादर, गॉड। लॉस्ट। हाय ऑल। तो कल तो मैं रिव्यू शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज मैं आते ही मेरे को पता था मैं बेहोश हो जाऊंगी, तो वही हुआ। तो मैं आते ही बेहोश हो गई थी और सो गई थी मैं। तो आज फाइनली मैं उठ रही हूँ। मैं भी रिव्यू शूट कर लेती हूँ कैसा क्या गया। मुझे पता ही नहीं चला ये पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। When I was writing it, I was just thinking ये पेपर ख़त्म हो, क्योंकि 5 घंटे तुम लिखते हो क्या मतलब सॉल्व करते हो लगा 2.5 दोनों पेपर्स का, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे हिल जाता है। तो मेरे साथ वही हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पेपर था मैथ्स, ठीक है। एक मिनट। तो पहला पेपर था ये गणित का। ये पेपर मैंने दिया और बस दे दिया। उसके बाद मैं बाहर आई। कुछ कर लेगा जिनको मैं पहले पेपर देकर आ गई हूँ। फर्स्ट पेपर डन, ठीक है। और अब मेरे को दोबारा दूसरे पेपर के लिए जाना था। दूसरा पेपर था ये सामान्य योग्यता परीक्षण, गैट। ये मेरा सेट था सी। भाई देखो, मैं इतनी बुराई करने नहीं वाली थी, बट गैट का पेपर तो सही में बकवास था यार। जब मैं पेपर कर रही थी तब मुझे रियलाइजेशन हो गई थी। मैं बारी बारी हर सेगमेंट की बात करूंगी, ठीक है, कि मेरे को ऐसा क्यों लगा पर्सनली। पहले गैट की बात करेंगे, फिर मैथ्स की बात। इंग्लिश में ना कुछ चीज़ें सही थी, कुछ चीज़ें अलग थी। इंग्लिश का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया इन्होंने। पहले थे वोकैब, पहले 10 क्वेश्चन थे वोकैब के। वोकैब में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं भाई, मतलब क्वेश्चन में अलग वोकैब है, आंसर्स में अलग मुश्किल। तुम गैस ही नहीं कर पा रहे हो। पहला ये देखो, मैं वर्ड्स पढ़ के दिखाती हूँ, तुम बता देना। कैकोफोनस, कैडबेरियस, और क्या है, scintillating, scrupulous, चलो देखिए, perfidious, ठीक है, bison, aberrative, adductive, felicity, ऐसे वर्ड्स हैं इसमें। और मैं तो ऐसे हो गई, ये क्या पूछ रहे हैं, मतलब नहीं समझ नहीं आ रहे। तो टोटल 10 क्वेश्चन थे, उनमें से मैं 9 अटेम्प्ट करके आई थी, और उनमें से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मेरे सही हैं और 3 गलत हो गए। 3 वो कैप गलत हो गई, विच वॉज एक्सपेक्टेड आई गेस, ठीक है। और ये मैंने ना किसी प्रॉपर सही उससे चेक नहीं किया है। ये मैंने जो टीचर्स ने हमें ऐसे ही आंसर शीट मतलब ऐसे ही जो हमें प्रोवाइड करा है, मैंने वहां से चेक किया है, ठीक है। लेट मी सेट द कैमरा भाई। उसके बाद इडियम्स और फ्रेजेस ये बहुत टाइम से नहीं पूछ रहे हैं, और इन्होंने इस पेपर में इडियम्स और फ्रेजेस पूछ लिए हैं। रिपोर्टेड स्पीच थी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो सब ठीक है। इन्होंने इडियम्स फ्रेजेस पूछ लिए, ऑल्दो इजी थे, इतने मुश्किल तो नहीं थे, बट फिर भी ये गलत कराई मैं। एंड उसके बाद था एरर्स निकालो। एरर्स तो ठीक है, हमें वर्ड्स कंप्लीट करने थे, बेसिक इंग्लिश, ये सब तो ठीक है। इट वो सारे सही हैं, 5 थे तो 4 मेरे सही हैं, ये गलत हो गया। एंड देन पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ये मेरे को सबसे सही लगा। इसमें भी फिर भी ये गलत हो गया मेरा। अफोरिज्म, इनएब्रिएशन, उलुलेशन, व्हाट इज दिस? ये से confabulation, egregious, uncourteous, मैं कर रहा सही बोल रही, solipsistic, pessimistic। मेरे को इनके मतलब ही समझ नहीं आए। मैंने सर पकड़ लिया वहाँ बैठ के गैट के पेपर में कि भाई इनके मतलब क्या है। नंबर की वोकैब ऐसी आई हुई थी, और मेरे को ये था फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 200 नंबर की इंग्लिश आती है। तब वाज लाइक कि 100 नंबर तो मैं इंग्लिश में स्कोर कर ही लूँगी, एंड मेरा टारगेट है 150 का स्कोर करने में इंग्लिश का।
और मेरा टोटल आ गया था 300 प्लस का गैट में, ठीक है। तो मैंने 100 तो इंग्लिश में टारगेट रखा ही रखा था। एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग हाउ मच, वेट, आई एंडेड अप स्कोरिंग 112 इन इंग्लिश, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशंस के बराबर था कि 100 तो स्कोर करना ही है। इसमें नेगेटिव मार्किंग कर दो, नेगेटिव मार्किंग है 18 नंबर की, तो अभी 95 प्लस का कुछ स्कोर आ गया या 90 प्लस का कुछ स्कोर आ गया। तो मेरी इंग्लिश से ही एक्सपेक्टेशन टूट चुकी थी। देखो बाकी सब ठीक था, उन्होंने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया इंग्लिश का, इस पर कॉम्प्रिहेंशन कुछ भी नहीं था। और दूसरी चीज़ वो कैब बहुत हाई लेवल की थी, विच आई अंडरस्टैंड की। तो मैंने आंसर की खुली एंड वो टीचर्स अपनी ही वाह कर रहे, मैंने 10 टीचर बदले होंगे, वो 10 के 10 हमने जो पढ़ाया वही आया। आप 10 के 10 टीचर जो पढ़ा रहे हो वही आ रहा है, ऐसा आपको ही लग रहा है, ऐसा बच्चों को नहीं लग रहा है। हमने जो पढ़ाया वही आया, हम स्क्रीनशॉट पे दिखा सकते हैं, हमने इस कैप्सूल में करवाया था यही है। वो एक आंसर बता रहे फिर 10 मिनट अपनी तारीफ कर रहे, हमने जो पढ़ाया वही आया। भाई मैं आंसर देखने आई हूँ, मैं पेपर दे के आ चुकी हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है और 6 घंटे बैठ के 5 घंटे पेपर लिखने हैं और 1 घंटा जो वो पहले बिठा देते हैं। मेरे तो पैर इतने गंदे बेंच थे, जितने मेरे पैर है उसका आधा बेंच था और उसमें मैं 6 घंटे बैठ के आई हूँ। अब मैं ऐसे हो गई, ठीक है। एंड लाइक मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रखा, अपनी तारीफ मत करो कि आपने जो पढ़ा है वो आया और मैंने आपसे नहीं पढ़ा, प्लीज। कहते कोई बात नहीं, आपने इस बार नहीं पढ़ा, अगली बार आएंगे, नहीं हो रहा, आप नहीं आएंगे आपके पास, आप हमें आंसर बता दो, हम आंसर देखने आए हैं, हमने जो पढ़ाया वही आया। तो यूँ कह रहे कि हमने जो वो कैब दी थी ना उसमें से 15 वो कैब आ रखी थी। मैंने ना 5000 वो कैब के नोट्स बना रखे, उस 5000 में से एक वो कैब नहीं आई, ठीक है। तो आप ऐसे मत कीजिए, वो वर्ड्स रटने का कोई फायदा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं आया वहाँ से। इन दी एंड आपको यूज तो अपनी इंट्यूशन ही करनी पड़ी। इंट्यूशन करके मैं कितना ही सही कर लेती, एक एक तो फिर भी गलत हुआ है मेरा, ठीक है। तो इंग्लिश तो ऐसी थी, इंग्लिश थोड़ी हाई लेवल की थी। आई वाज लाइक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो नंबर अगर मेरे इंग्लिश में बन भी रहे हैं तो आगे के मैं 200 कवर कर लूँगी अपनी साइंस में। साइंस आती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स आती है 100 नंबर की, केमिस्ट्री और बायो आती है 100 नंबर की, ठीक है, 200 नंबर की। तो आई वाज लाइक मैं PCM की बच्ची हूँ, मैंने साइंस ली है, तो मैं कम से कम 150 तो बना के आऊँगी, 100-150, ओके। तो मैं इन टोटल लाइक 250-300 का स्कोर पहुँचा दूँगी गैट में, और मैथ में तो 400 प्लस का स्कोर ओवरऑल। आई थॉट अब आगे सुनो। एक तो फिजिक्स की ऐसे करो, क्या फिजिक्स थी भाई, ये मेरे को समझा दो, ये क्या फिजिक्स थी? ये ND लेवल की फिजिक्स नहीं थी, ये 9th-10th कुछ भी नहीं है इसमें। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं बोर्ड का पेपर दोबारा दे रही हूँ, क्या है ये। चलो इतनी सारी फिर भी मैं गलत कराई, मेरे को भाई फिजिक्स देख के दिमाग खराब हो गया। न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल्स मेरे को समझ ही नहीं आया इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, मेरे को नहीं समझे क्या कौन सी फिजिक्स थी। पिछले साल वाली पेपर जो था उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इतनी इजी थी, बहुत इजी थी, 9th-10th लेवल की, बहुत ज़्यादा इजी थी। और ये तो मैं देख के ऐसी हुई, ये है क्या चीज़, स्पीड ऑफ साउंड निकालो, मैं भूल गया क्या साउंड क्या साउंड तो 11th-12th में आई थिंक ये 9th-10th का टॉपिक है। और इसकी स्पीड कैसे निकालते हैं, रेशियो निकालनी थी, कुछ तो करना था, ठीक है। तो पहला जो पेज है उसमें है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, 4 सही करके आई हूँ, 2 गलत है, नहीं गलत नहीं है, वो 2 मैंने छोड़ दिए थे, कोई गलत नहीं है, वो मैंने पहले ही छोड़ दी थी, तो मैं करूँ। ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये T11th क्लास का क्वेश्चन, पेंडुलम वगैरह, T नोट इज इक्वल्स टू पाई बाय L बाई G, ये क्वेश्चन आपके खतरनाक क्वेश्चन, देख लो समझ आ रहा है तो, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चन में फिर भी ठीक कराए, 2 गलत हो गए मेरे, ठीक है। तो बस बात इतनी सी है कि फिजिक्स मेरे को एक्सपेक्टेड थी 9th-10th की आएगी, जो कि 11th-12th की आ गई। और आपका भी आपके पास 11th-12th में फिजिक्स थी, आपने क्यों नहीं किया, मुझे नहीं बताइएगा क्या रखा था, मुझे नहीं पता उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना था, आई हैड नो आइडिया। मेरे नोट्स में भी सिर्फ 9th-10th की थी, और हमें बोला गया था पता है इतनी आएगी, इससे ऊपर लेवल टच नहीं करता है, बस टच होके आता है, ये पता नहीं क्या पूछ रखा है, टच होके आता है, ठीक है। बल्कि फिजिक्स थी,
कमिंग टू बायो, एक तो मैं बायो की स्टूडेंट भी नहीं हूँ, बट आई वाज लाइक मेरे को बायो सही लगती है तो मैं बायो कर ही लूँगी। बायो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे, ऑस्ट्रोसाइकिल, इसका मतलब क्या होता है मुझे पता ही नहीं। ऑस्ट्रोसाइकिल इतनी कुछ इजी नहीं थी कि अभी ओवल पोजेसेस रिजर्व फूड इन इंटीग्यूमेंट फिनिकल चलाजार न्यूक्लियस, मैंने पढ़ी नहीं है बायो तो मुझे कैसे पता। बायो भी 9-10 लेवल की नहीं थी, बायो भी 9-10 लेवल की नहीं थी, 11-12 लेवल की थी। कुछ कुछ चीजें 5 क्वेश्चन सही करके आई हूँ और 5 ही क्वेश्चन गलत करके आई हूँ। आपने कहा यश सर आपने क्वेश्चन छोड़े क्यों नहीं अगर नहीं आते तो? मुझसे नहीं छूटते ना, मुझे लगता है मैं ये सही करके आई हूँ बट वो गलत है। और अगर कोई ऐसे बोले कि पेपर में हमारा तो बहुत अच्छा गया, उनको बोलो अपने आंसर मैच करके देखे, रियलिटी चेक मिलेगा। पेपर के बाद तो मुझे भी लगा था हाँ ठीक गया है, भले ही मुश्किल है कुछ कुछ बट मैं करके तो आई हूँ। अब पता चला नहीं करके आना था, नेगेटिव मार्किंग मिली है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वॉज केमिस्ट्री के लिए इतनी भद्दी केमिस्ट्री कैसे ही हो सकती है? ठीक है कुछ तो क्वेश्चन सही थे, पाइन आई ऑयल, एंटी फोमिंग एजेंट, इमल्जन पेंट्स, ये मैंने कभी सुना भी नहीं है। टर्पेंटाइन, पॉली हाइड्रोक्सी, एंटी स्किनिंग है या नहीं है, आई नो आइडिया क्या पूछ रहे थे। ठीक है, और जिसने थोड़ा आइडिया लगा के लगाया वो किस्मत खराब, वो भी गलत। इंग्लिश में वोकैब खराब, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कह रही हूँ, बायो पूरी खराब। ठीक है थोड़े थोड़े सही थे जो मैं करके आई हूँ, उन्हीं में नंबर है मेरे। नाउ कमिंग टू सोशल साइंस, वी हैव सोशल साइंस काफ़ी इजी आई थी। सोशल साइंस बहुत सही आई थी। तुम अगर थोड़ा वो दिमाग लगा के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में पूछा हुआ था, बेसिक थोड़ी नॉलेज लगा के भी करोगे तो इट वॉज ईजी, इट वॉज डूएबल। बट व्हाट इफ किसी ने पॉलिटी पढ़ी ही ना हो, मेरी जैसी ने जो ज्योग्राफी पढ़ी आई थी, ज्योग्राफी क्वेश्चन भी सही थे बट मेरे को एग्जैक्ट फैक्ट्स याद नहीं आए पेपर में। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कहाँ पे है? लखनऊ में है। इंदौर मार्क करके आए, मेरे को पेपर में लग भी रहा था लखनऊ है बट मैंने क्या नहीं मैंने क्या करूँ मैं, क्या ही करेंगे अगर किसी ने सोशल साइंस पढ़ी ही ना, कोई साइंस और इंग्लिश के भरोसे गया हो। और तुम ये देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे जो मेरे सही हैं ऑलमोस्ट, एक क्वेश्चन गलत हुआ है, हिस्ट्री में पढ़ के भी नहीं गई थी। जीएटी हो गया, जीएटी का मेरा टोटल स्कोर बन रहा है 180 से लेके 200 के बीच में। ठीक है टोटल स्कोर 180 से लेके 200 के बीच में मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो यूपीएससी की आंसर की आएगी, मतलब टीचर्स की मिस्टेक हो जाती है, जो कि टीचर्स ने खुद भी बोला है कि हमारी मिस्टेक हो जाती है तो प्रोविजनल आंसर के लिए वेट करना, बट मेरे अंदर तो सब्र है ही नहीं तो मैंने पहले ही चेक कर लिया। बट अगर कोई मिस्टेक्स हुई तो 180 का स्कोर 170 पे भी जा सकता है और 180 का स्कोर 200 पे भी जा सकता है, तो इसीलिए मैंने ऐसा कुछ अपने मार्क्स नहीं दिए स्कोर के ऊपर। तो भाई आई गेस इतना ही लगाओ तुम स्कोर, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 300 लेके आऊंगी बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशन से 100 नंबर नीचे गिरे हैं बिल्कुल। आई थिंक इट्स बिकॉज लेवल इन्होंने बढ़ा दिया पेपर का, वरना इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर हो जाता और पीसीबी में ज़्यादा स्कोर हो जाता। सोशल साइंस से मेरे को एक्सपेक्टेशन है अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करती तो मेरी नेगेटिव मार्किंग ना होती, मेरे आराम से 200 प्लस जाता स्कोर। बता रही हूँ मेरे को एनडीए एस्पिरेंट देख रहा है आगे के लिए, तो तुम लोग गैट में प्लीज, गैट में तुम्हें जितना आता है उतना ही करके आओ, सोशल साइंस अटेम्प्ट मत करो या कुछ करो जो तुम्हें आता है, प्लीज ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। 2 क्वेश्चन गलत होने पे 3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो प्लीज़ डू नॉट अटेम्प्ट ज़्यादा क्वेश्चंस, तुम्हारे नंबर बिल्कुल गिर जाएंगे। मेरे जैसे 40-50 नंबर गिरे हैं, मेरे को टोटल नेगेटिव मार्किंग तो पता भी नहीं है, आराम से 70-80 नंबर की टोटल नेगेटिव मार्किंग है मेरी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कराई, क्योंकि मेरे को था कि नंबर कट जाएंगे, कितने ही कटेंगे, तो थोड़ी पागल है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैंने बहुत अपने आप को समझाया था कि गैट में बिल्कुल भी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, मैंने बहुत समझाया अपने आप को, बट पेपर में मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और मैं करती गई। उसके बाद मेरे पास आधा घंटा था, फिर मैं सो गई, बट मैं थोड़ा 1 घंटा पहले सो जाती तो एनीवे नो रिग्रेट्स।
अब क्या है, अब मैं बताती हूँ मैथ्स का। तो मैथ्स का मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, क्योंकि मैथ्स का सिस्टम ये है कि नॉट लाइक बहुत मुश्किल, आई वुड से मुश्किल था क्योंकि इन्होंने लेवल अप कर दिया था और इंग्लिश की वोकैब का भी लेवल अप, बट इट वाज डूएबल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अब कट ऑफ गिरेगी। पिछली बार 305 की कट ऑफ थी लड़कों की बात कर रही हूँ, लड़कियों का मुझे नहीं पता ज़्यादा, क्योंकि लड़कियों का कट ऑफ इन्होंने बताया, मुझे नहीं पता एक्चुअली। पिछली बार 305 की कट ऑफ गई थी, इस बार 200 की लाइन में जाएगी 110%। लड़कों की तो इतनी जाएगी और लड़कियों की जाएगी 330 to 350 बोल रहे हैं, 330 बोल रहे हैं लड़कियों कट ऑफ, 325 से 330, और लड़कों की कट ऑफ बोल रहे हैं 295 से 300। ठीक है, तो अब मेरे 200 नंबर बने हैं इंग्लिश में, 180 to 200, तो मेरे 100 नंबर बनने चाहिए और या 100 प्लस बनने चाहिए मैथ्स में, तब जाके शायद मेरी कट ऑफ क्लियर हो, शायद। और मैथ्स मैंने भी चेक ही नहीं किया, क्योंकि मैंने गैट चेक करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो मैं मैथ्स चेक कर ही नहीं पाई। एंड आई विल वेट फॉर प्रोविजनल आंसर की, तब मैं मैथ्स का वहाँ से चेक करूँगी। अगर मेरी मैथ्स में कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई तो फिर सवाल बनता ही नहीं है ओवरऑल कट ऑफ का। बट अगर कट ऑफ क्लियर हो गई तो लेट्स सी क्या होता है, बट आई डोंट थिंक होगी, क्योंकि गैट ने बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया है। और मैथ्स का मुझे पता नहीं, मैथ्स का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था। प्रोबेबिलिटी ईजी आई हुई थी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी वॉज ईजी। वेक्टर पता नहीं क्या ही आया हुआ था, इंटीग्रेशन हमेशा ही गंदा आता है, कैलकुलस भी पता नहीं बकवास, ठीक है। कुछ मतलब जो चीज़ें आसान टॉपिक्स थे वो मुश्किल आ रखे थे। प्रोबेबिलिटी डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन मैंने एक लाइन में देख लिया सर, मैं यूँ हो गई शिट, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया ही नहीं। बट अगर किसी ने डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन किए होंगे, 4-5 क्वेश्चन वहीं से आ रखे थे, तुम्हारे 5 into 10 नंबर पक्के थे। तो मैथ्स का पेपर वॉज ओके बट नॉट दैट गुड मेरे लिए, क्योंकि जो मैं टॉपिक्स कर गई थी वो हाई लेवल के आ गए और जो मैं नहीं करके गई थी वो इजी वाले आ गए, तो मेरे को समझ ही नहीं आया। ठीक है, बाकी नंबर बनाएंगे। एंड आई थिंक अगर किसी कोई आगे के लिए तैयारी कर रहा है तो मेक श्योर गैट में ज़्यादा टाइम ना करो, जितना आता उतना करो, फोकस ऑन इंग्लिश एंड पीसीबी, वहाँ से नंबर बनते हैं। आई थिंक ये वाला पेपर मुश्किल बनाया तो अगले वाला बहुत ड्रॉप हो जाएगा, या फिर उससे अगला वाला तो बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाएगा, तो इजी लेवल आएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फॉर मैथ्स कुछ चुनिंदा चैप्टर्स कर लो, इस बार जो इजी थे वो मुश्किल। वेक्टर्स क्या पूछ रखा था वेक्टर्स में, मैट्रिक्स रिमेंस ठीक था, मैट्रिक्स तो हमेशा करके जाना, वो ठीक ही आता है। तो दिस वाज इट, एंड बोर्ड्स डाउन, एनडीए डाउन, ओनली सीयूटी फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी का पेपर ऑल्सो डाउन। अब सिर्फ फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना एक पेपर रहता है अनोवेना सीयूटी के लिए, लेट्स सी उसमें क्या करते हैं। कार्टून नेटवर्क पेपर में मैं क्या करके आती हूँ, लेट्स सी।